आदरणीय अभिभावक और प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम व्याकरण का पाठ है वो 9 पढ़ने जा रहे हैं, वचन। तो देखिए वचन है क्या चीज। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं यहाँ कुछ उदाहरण लिखूंगा, जैसे लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है। बच्चा पढ़ रहा है। खरगोश दौड़ रहे हैं। पक्षी उड़ रहे हैं। तो देखिए लड़का खेल रहा है। अब इसके अंदर एक लड़का है और वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है और खेलने का काम कर रहा है। तो यहाँ लड़का एक ऐसा शब्द है जिससे हमें किसी व्यक्ति के एक होने का बोध हो रहा है कि एक है, इसमें कि व्यक्ति है, जो भी वस्तु है, जो भी है वो क्या है, एक है। अर्थात लड़का है वो क्या है, एक है। संख्या में कितना है, वो एक है। दूसरा उदाहरण है बच्चा पढ़ रहा है। अर्थात इसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि बच्चे कितने हैं, एक ही है, यानी कि बच्चा है वो सिंगल है। तो इसके अंदर भी हमें एक संख्या का बोध हो रहा है, एक संख्या का बोध हो रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं उदाहरण। तो देखिए खरगोश दौड़ रहे हैं। तो इसके अंदर ये क्रिया हमें बता रही है कि इसके अंदर क्या है, खरगोश कितने हैं, एक से अधिक है, यानी कि एक नहीं है, इसमें खरगोशों की जो संख्या है वो एक से अधिक है, यानी कि एक से अधिक है संख्या में, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, अनेक हैं वो। पक्षी उड़ रहे हैं। तो पक्षी संख्या में कितने हैं, अनेक हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हमने इन चारों उदाहरणों के अंतर्गत जो चीज हमने सीखी, तो वो एक बात सीखी कि पहले के अंदर है वो संख्या में कितना है, एक है। दूसरे उदाहरण में हमने देखा कि बच्चा पढ़ रहा है, उसके अंदर भी बच्चा कितने संख्या में है, एक है। फिर है खरगोश। खरगोश जो एक प्राणी है, एक जानवर है, जानवर है, वो क्या है, एक है, एक नहीं अनेक है। तो इसमें एक से अधिक संख्या में है। पक्षी हैं, वो भी क्या है, बहुत सारे हैं, तो उनको भी अनेक कह सकते हैं। इसलिए इसके अंतर्गत हमने एक चीज देखी कि नंबर, वचन, यानी कि एक वचन और बहुवचन, यानी कि वो शब्द के अब परिभाषा इसकी ये हो जाएगी, ध्यान से सीखेंगे इस चीज को। परिभाषा पढ़ेंगे हम, शब्द की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से किसी रूप से ज्ञात होता है कि किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का एक तथा अनेक का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। वचन कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, पक्षी,
मोर, गाय और क्या नाम, लड़कियां, लड़के आदि। तो इसमें हमने देखा प्यारे बच्चों कि लड़का एक वचन, लड़की एक वचन, पक्षी एक वचन, मोर एक वचन, गाय एक वचन, अर्थात इन सब से पता चल रहा है कि वो क्या है, एक वचन है, अर्थात एक में है संख्या। इसलिए अगर एक में है संख्या तो वो एक वचन है, और अगर किसी पक्षी, प्राणी की या वस्तु की या स्थान की या किसी और व्यक्ति की या पदार्थ की अगर संख्या में अनेक हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियां, लड़कियां एक नहीं अनेक है, लड़के एक नहीं अनेक है। इसलिए ये संख्या में हमें बोध करवा रहे हैं कि एक से अधिक है। तो इसलिए इस आधार पर वचन के दो भेद होते हैं, वचन के दो भेद होते हैं। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। बहुवचन। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो शब्द या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक होने का बोध होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे प्राणी हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, अगर हमें एक का बोध होता है तो वो क्या कहलाते हैं, एक वचन। और अगर एक से अधिक हैं, अर्थात कोई व्यक्ति की, स्थान की, वस्तु की, प्राणी की, पदार्थ की या कोई और ऐसा जो संज्ञा या सर्वनाम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। तो इसलिए अब हम एक बार बहुवचन और एक वचन के बारे में जानेंगे विस्तृत रूप से कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। कि देखिए प्यारे बच्चों, एक वचन, एक नंबर है एक वचन, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या पदार्थ के एक होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन कहते हैं। जैसे अभी हम बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से इस चीज को पढ़ेंगे कि जैसे मान लो बालक है, ठीक है, राम है, ठीक है, सीता है, ठीक है, और कोई प्राणी है जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, कोई वस्तु है जैसे पुस्तक है, ग्रंथ है, या कोई पदार्थ है जैसे पदार्थ कोई भी है, सोना है, मिट्टी है, चांदी है आदि। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में या प्राणी के बारे में या पदार्थ के बारे में अगर हमें एक होने का बोध होता है उस शब्द से, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। नंबर 2, बहुवचन। हिंदी के अंदर वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन।
तो यहां हम दूसरा भेद पढ़ेंगे। बहुवचन क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या पदार्थ के अनेक होने का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। अर्थात उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे यहां गाय है तो गायें, बकरी है बकरियां, पुस्तक पुस्तकें, फिर मिट्टी मिट्टियां, मिट्टियां, और भी बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। किसी वस्तु का नाम भी दे सकते हैं, पुस्तकें आ गया, और भी कोई राशियां हैं, नीति नीतियां। तो इस प्रकार से गायें हो गया, भैंसे हो गया, भैंसे आदि। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ये जो सारे रूप हैं संज्ञा या सर्वनाम। अब जैसे मैं एक वचन है, अब इसका बहुवचन क्या होगा? हम। तो ये जो मैं रूप है वो एक वचन में आएगा इसके अंतर्गत है। तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति के, वस्तु के, प्राणी के तो एक होने का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। और जिसका अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? हम बहुवचन कहते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने जाना कि वचन हिंदी के अंदर दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब इसके अंदर है ना, बहुवचन में बकरियां हैं, एक से अनेक होने का बोध हो रहा है, पुस्तकें एक से अनेक, मिट्टियां, नीतियां, भैंसे आदि ऐसे सारे एग्जाम्पल हैं। वो सब का सब हमें बोध करवा रहे हैं कि वो संख्या में एक नहीं अनेक हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हिंदी के अंदर कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम बात करेंगे कि वचन की पहचान किस प्रकार, किस आधार पर कर सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, वचन की पहचान हम एक तो संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर कर सकते हैं। तो पहला अगर हम नंबर लगाएंगे संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर हम वचन की क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। जैसे तितली उड़ रही है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, या इसके अंदर है ना, हम ये बालक की जगह ये कर देते हैं, हम उदाहरण कर देते हैं इसका सर्वनाम का। तो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, ये हो जाएगा। तो देखिए तितली एक ऐसा शब्द है, संज्ञा शब्द है। तितली है वो एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अब
इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे भी पहचान कर सकते हैं क्रिया की, वचन की, कि यहां हम देख रहे हैं जैसे तितली है उड़ रही है, अर्थात वो तितली क्या कर रही है, उड़ने का काम कर रही है। अगर इसके अंदर हम देखें तो उड़ रही है। अब हमें ये पता चल रहा है कि इसके अंदर संख्या में तितली कितनी है, एक है। फिर अगर हम बात करेंगे मैं, तो मैं है वो मैं आई, अर्थात मैं का बोध है वो, उससे भी क्या पता चल रहा है, एक होने का बोध हो रहा है। कैसे, देखिए जैसे यहां इसका हमने बहुवचन किया तो हो जाएगा तितलियां उड़ रही हैं, तितलियां उड़ रही हैं, तितलियां उड़ रही हैं, अर्थात जो एक वचन था उसका क्या हो गया, बहुवचन हुआ, और बहुवचन होते ही उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द था उसका क्या हो गया, रूप बदल गया। तितली था उसका रूप बदल गया और वो क्या बन गया, तितलियां। क्या बन गया, तितलियां। और हम देख रहे हैं कि ये इससे पता लग रहा है कि संज्ञा और सर्वनाम से ही पता लग रहा है, संज्ञा से पता लग रहा है। अब जैसे मान लो अब यहां मैं है, इसका एक वचन क्या होता है, हम, तो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं। अब यहां मैं का क्या हो गया, हम हो गया, अर्थात इसमें हमने देखा कि मैं जो सर्वनाम था उसका एक वचन से बहुवचन हुआ हम। तो इस प्रकार से इसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वचन की पहचान कर सकते हैं। दूसरा नियम इसके अंतर्गत ये बताया गया है प्यारे बच्चों कि दूसरा नियम बताया गया है कि क्रिया के आधार पर भी, क्रिया के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, क्रिया के आधार पर भी हम वचन की पहचान कर सकते हैं। देखिए क्रिया के आधार पर पहचान कैसे करेंगे, जैसे खरगोश घास खा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, हाथी चिंगाड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है। देखिए खरगोश घास खा रहा है, खरगोश के अंदर हम देख रहे हैं कि यहां क्रिया है रहा, रहा रहे होता तो क्या था, बहुवचन होता, कि खरगोश घास खा रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर है इसका मैंने थोड़ा सा रूप परिवर्तन किया, खरगोश घास खा रहे हैं। अब देखिए इसमें यहां जो खरगोश खा रहा है और यहां खरगोश खा रहे हैं, इस खरगोश शब्द में और इस खरगोश शब्द में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। प्यारे बच्चों गौर से देखें इस चीज को और अच्छे से समझें कि देखिए क्रिया के आधार पर कैसे पहचान होती है। तो देखिए खरगोश और खरगोश में यहाँ किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, ऊपर भी खरगोश था नीचे भी खरगोश, शब्द दोनों सेम हैं। लेकिन यहाँ तक आते आते क्रिया का जो रूप था खा रहा है वो क्रिया का रूप हो गया खा रहे हैं, अर्थात जो खा रहा एक वचन था वो खा रहे में बदलते ही क्या हो गया, ये बहुवचन में बदल गया। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, हाथी चिंगाड़ रहा है, हाथी चिंगाड़ रहा है। तो देखिए इसका बहुवचन रूप हाथी चिंगाड़ रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, अर्थात यहां पर हाथी शब्द और यहां पर हाथी शब्द दोनों सेम है।
किसी प्रकार का कोई भी शब्द में परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ चिंगाड़ना और रहे रहा में दोनों में अंतर आ गया। चिंगाड़ में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन रहा जो शब्द था उसके अंदर क्या हो गया, रहे में बदल गई वो क्रिया। तो अर्थात इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये किसके आधार पर के वचन की पहचान हो रही है, किसके आधार पर, क्रिया के आधार पर हो रही है। ऊपर वाले में हमने देखा संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर हो रही थी। यहाँ तितली थी, उसका रूप परिवर्तन हुआ तितलियां, तो ये संज्ञा का परिवर्तन हुआ, ये संज्ञा के आधार पर इसकी पहचान हुई। दूसरा में शब्द था, में के अंदर हमने देखा कि हम बदल गया, हम में वो एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो गया। तो ये क्रिया के आधार पर न होकर के संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर क्या था, इसका वचन की पहचान थी। लेकिन यहाँ संज्ञा और सर्वनाम है, दोनों क्या है, सेम है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, क्रिया के आधार पर पहचान कर रहे हैं। नेक्स्ट उदाहरण में देख रहे हैं कि पक्षी उड़ रहा है, तो पक्षी उड़े रहे हैं, अब रहे हैं, अब उड़ रहा है, रहा का क्या हो गया, रहे। लेकिन पक्षी शब्द के अंदर देखिए प्यारे बच्चों किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि क्या, कि इसके अंतर्गत कोई भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्रिया के आधार पर पहचान हुई है। तो ये था फिर क्रिया के आधार पर पहचान और संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर पहचान। तो ये था प्यारे बच्चों पहचान के कुछ नियम।